हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंशन थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 18 है ये। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स है प्लीज आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 और दूसरी एपी है 3, 10, 17 इक्वल। कहने का मतलब ये है कि आपको n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर जाके जो इनकी nth टर्म होगी वो सेम हो जाएगी। दो एपी दे रखी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों को सेपरेट करके हाफ सेपरेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो जाके जुड़ना ही है। ठीक है, तो पहली एपी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 63, 65, 67 ऐसे करके चलती जाएगी। दूसरी जो एपी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3, 10, 17 और ऐसे करके चलती जाएगी। हमको बताना है कि हमको पहले हमको क्या क्या दे रखा है, हम पहले वो देख लेते हैं। हमको तो बताना ये है कि भैया nth टर्म सेम कब होगी, कौन से टर्म पर होगी, कौन सी टर्म पर होगी। तो ए दे रखा है हमको 63, डी दे रखा है हमको 65 में से 63 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 2 आपका डी की वैल्यू। और हमको जो nth टर्म है ए एन वो सेम दे रखी है। ठीक है, हमको निकालना है क्या है, एन की वैल्यू निकालनी। यहां से भी एन की वैल्यू, यहां से भी एन की वैल्यू, ए की एन की वैल्यू निकली क्योंकि दोनों एपी को एक एपी ऐसी डिजाइन करी हुई है कि इनकी एक टर्म जाके सेम होगी कोई से भी नंबर पे। तो वो देखना है हमको क्या है। तो ये दूसरी वाली एपी के लिए जो हमारा ए होगा वो होगा 3, जो डी होगा हमारे पास वो होगा 10 - 3 विच इज 7। ठीक है, और जो ए एन है वो सेम ही है ना, एज फर्स्ट, और एन ही निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है बॉस, ए की वैल्यू है हमारे पास 63, एन की वैल्यू पता नहीं और डी की वैल्यू 2 दे रखी है। ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस का 2। क्यों खोला? क्योंकि वहां पे सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप ये मत बोलना कि साहब ऐसे तो आप कभी खोलते नहीं हो, इसको ओपन नहीं करते हो, लेकिन अब आपने ओपन क्यों किया रहा? क्योंकि ए एन के पास कुछ है नहीं ना, हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना कैसे भी करके। तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। ये आई है आपकी ये वाली एपी। दूसरी वाली पे देखते हैं। वापिस से सेम फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 डी। ए की वैल्यू दे रखी है 3, n - 1 7। ठीक है, ओपन करेंगे 7n माइनस का 7। ये हो जाएगा 7n माइनस का, ये प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4। ये आ गई आपकी दूसरी ईपी। यहाँ तक क्लियर है, ये दो चीजें तो निकल गई हमारी। अब हमको थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ जाए, कहीं नहीं, इधर ही कहीं पे करते हैं। अब हमको दोनों एपी को सेम करना है ना, क्योंकि ए एन इजिकल्स टू क्या है, ए एन है। ए एन इजिकल्स टू ए एन है। मेरे को थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था पर मैंने गलती कर दी है, पर अब कोई बात नहीं। तो मैं अपनी वीडियो को थोड़ा साइड में खिसका देता हूँ, आप आ जाएंगे, अच्छा लगे। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करें। तो ए एन इजिकल्स टू ए एन करेंगे तो हमारे पास ये वाली ए एन की क्या वैल्यू है, 61 प्लस 2n। और ये वाली ए एन की क्या वैल्यू है, 7n माइनस का 4। तो देखो, जो भाई भाई है वो साथ साथ आ जाएंगे, बहन बहन साथ में चली जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 61 माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ पे 7n, ये प्लस का 2n था, वहां जाके माइनस का 2n हो जाएगा। बेसिक चीज। ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 5n। n की वैल्यू आपके पास आएगी 65 अपॉन 5, ये कटने पे 30।
सो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू 13th टर्म आएगी जहां पे दोनों जो एपी है उसकी एक टर्म सेम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 13 टर्म। समझ में आया? थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूँ। दो एपी दे रखी है, उनकी nth टर्म कहीं ना कहीं पे जाके इक्वल होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, और दोनों की nth टर्म एक्चुअली इक्वल ही दे रखी है। हमको बताना है कि कौन सी टर्म पे सेम होने वाली है। दोनों एपी है, दोनों का ए निकाला, डी निकाला, सॉल्व करा, ए एन बराबर ए एन करा, जो कि यहाँ पे करा। फिर इसके बाद जो मैंने सॉल्व करा है वो यहाँ पे सॉल्व करा है, वैल्यूज पुट करी, इधर उधर भेजा, सॉल्व करा, एन की वैल्यू 13 आ गई, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डिटरमाइन द एपी। हमको यहाँ पे एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 हो और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक क्वेश्चन पहले आया था, ये दो क्वेश्चन को मिला दिया गया है। इस पहले जैसे हमको क्वेश्चन देखे गए थे, 2 मिनट बाद सुन लो। पहले जैसे हमको क्वेश्चन देखे गए थे कि थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, तो हमको पता था क्या करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था जिसके अंदर कुछ एक्सीड करके ही कुछ वैल्यू दे रखी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन को मिला के हमको एपी निकालनी है। क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, टफ तो है ही नहीं एक्चुअली ये क्वेश्चन। तो देखो क्या क्या दे रखा है, थर्ड टर्म, तो सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है हमको, a3 की वैल्यू दे रखी है 16। a3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, याद है a प्लस एन माइनस 1d। a3 को मैं ऊपर देखो, a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d बराबर जो भी दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से तो भाई कुछ नहीं निकल सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि ये दे रखा है सेवेंथ टर्म, यानी कि a7, एक्सीड का मतलब माइनस, और ये हो गया a5। बस ये मैंने पहले भी कराया था, ऐसा कैसा क्वेश्चन था, तो हमको इसको लिखना है। तो पहले मैं लिखता हूँ a7, तो a7 एक्सीड में लगा दिया माइनस, फिफ्थ टर्म में हो गया a5, और कितने से ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है। a7 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12। सॉल्व करते हैं, a प्लस 6d माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 4d इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ से प्लस का a माइनस का a कट गया, 6d माइनस का 4d बराबर हो गया 12। 6d में से 4d गया, बचा कितना, 2d, 2d अपॉन सॉरी 2d इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। d की वैल्यू आपकी कितनी आई, 6 आई, 2 6 जा 12। ये आ गई d की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो जो हमारी पहली वैल्यू थी, सॉरी, अब क्या करेंगे, जो हमारी पहली वैल्यू थी जो कि थी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, इस वैल्यू के अंदर हम d को पुट कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 टू जा 12, वहाँ पे जाके 12, 6 टू जा 12, प्लस का 12, वहाँ पे जाके माइनस का 12, ये हो गया 4। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो हमको तो क्या लिखना है, हमको ये नहीं लिखना, हमको लिखना है कि AP क्या है। AP में पहली टर्म आती है, पहली टर्म 4, फिर उसमें 6 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 10, फिर उसमें 6 प्लस करोगे तो 16, फिर 22, फिर 28, फिर 34, ऐसे करके आपकी AP कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन को मिला के दिया हुआ है, बस हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन होता है आपका यहीं पे कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये था लेक्चर नंबर 18। यहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा लेक्चर नंबर 19। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।